नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और वक्त हो गया है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। तो ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। देवरिया में गांव के रास्ते को लेकर वहां के लोग धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कि भटनी से बनारस तक डबल रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसकी वजह से गांव के लोगों के लिए आने जाने का रास्ता बंद हो रहा है। जब गांव वालों ने अपनी समस्या को डीआरएम को बताया तो उनकी ओर से समस्या का कोई भी जवाब ना मिलने पर गांव वासियों ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे और काम भी नहीं होने देंगे। उद्देश्य यह है कि हमारा गांव जो है लाइन के वजह से दो पार्ट में विभाजित हो जाता है। तो दो पार्ट में जब विभाजित हो रहा है तो अब तक एक लाइन थी, तो कोई भी कृषि यंत्र ले आने में उतनी असुविधा नहीं थी। जब 3-4 लाइनें होंगी तो असुविधा होगी और इस पार से उस पार जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। मान लीजिए ढाला है तो बहुत दूर है। इसके अलावा जो है अब भटनी से ही जो है घूम करके हमारे आने के लिए रास्ता है, तो वो भी आगे पुल नहीं है। तो किस तरह से आएंगे जाएंगे? कृषि का कार्य है तो कृषि का काम कैसे करेंगे? तो हमारे कृषि यंत्रों को जाने के लिए मार्ग चाहिए। तो ये रेलवे जो है अपना काम करा रही है तो कराए, लेकिन कोई भी व्यवस्था जो है हम लोगों को दे। अगर नहीं देती है तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, फिर आंदोलन होगा। उसके बाद जो है रेल रोक को आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। सर, हमारी मांगे ये है कि जब ये रेलवे लाइन सिंगल थी तो तमाम एक्सीडेंट होते थे इस गांव में। इस जो ये गांव है रेलवे लाइन में जब अब चौड़ीकरण हो रहा है तो ये 2 भागों में बट गया है। तो अब 3-3 रेलवे लाइन हो रही है। तो हम लोग की यही मांग है कि हम लोग को रास्ता दिया जाए, क्योंकि तमाम गांव दिक्कत में है। और अगर जो विद्यालय, हॉस्पिटल और इसका इन सब की देख लिया जाए तो कम से कम 10,000 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं कि इसके नहीं रहने से। तो हम लोग को रेलवे से यही है कि हम लोग को जो यहाँ पे है कि या तो अंडरपास दे दें या तो जो भी हो, हम लोग को रास्ता से मतलब है यहाँ पे। तो इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। सर, मेरा रास्ता का मांग है, मेरे को रास्ता चाहिए। मेरे बच्चे को आने जाने के स्कूल बहुत प्रॉब्लम होता है। स्कूल मेरा पश्चिम साइड है, घर मेरा पूरब साइड में है। इधर भी गांव है मगर उन लोग को तो बच्चे चले जाते हैं, मगर मेरा बच्चे को खतरे से के सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हॉस्पिटल है पश्चिम साइड में, मेरा घर है पूरब साइड में। सर, वो कोई मरीज होता है तो हमको 4 किलोमीटर घूम के जाएंगे, तब तक उसकी डेथ हो जाती है। हम रेलवे सरकार से भी बहुत निवेदन किए हैं कि सर हमारी बात सुना जाए। 1.5 साल से मैं लेटर दे रहा हूँ डीआरएम साहब को, जीएम साहब गोरखपुर, पीयूष गोयल साहब दिल्ली, मोदी साहब दिल्ली। मैं सबको लेटर देते गया, जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब मैं आज धरना पे बैठा हूँ। फिर भी मैं 1 हफ्ते का समय ले रहा हूँ सरकार से। 1 हफ्ता धरने पे बैठूंगा, यदि मेरा कोई सुनवाई नहीं किया तो मैं यहाँ पे चक्का जाम कर सकता हूँ, घर ये काम को हम बाधित कर सकता हूँ। 2 साल होने वाला है, अभी तक मेरा कोई सूचना नहीं मिला। रास्ता की मांग है। क्या मांग सरकार से आप क्या मांगे कर रहे हैं? अंडरपास के लिए। कितने लोग का जो है रास्ता बाधित हुआ है? 4,000 से 5,000 लोग का। तो रास्ते के लिए आप लोग धरने पे बैठे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे की कदम क्या होगी? चक्का जाम किया जाएगा, रेलवे का कार्य बाधित करेंगे। रेलवे कार्य। चित्रकूट में डिगारी घाट में एनजीटी के नियमों को दरकिनार करते हुए बागई नदी के बीच में मशीनों के जरिए जमकर अवैध तरीके से बालू का खनन हो रहा है। बता दें कि ठेकेदार की मनमानी के कारण राज्य सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाती जा रही हैं और ओवरलोड के चलते सड़क ध्वस्त हो रही है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उधर बालू घाट के ठेकेदार द्वारा खुलेआम ओवरलोडिंग और बिना पंजीकृत वाहनों के बालू का परिवहन कराया जा रहा है, जबकि सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में ये साफ तौर पर कहा गया है कि केवल ऑनलाइन पंजीकृत वाहनों को ही बालू खदान से लोडिंग कराई जाएगी। समस्या ये है कि ये हमारी ग्राम पंचायत से एक डिगरी मजरा सटा हुआ है, जहाँ पर बालू की खदान चल रही है। ठेकेदारों के द्वारा नदी के बीच धारा से माने आधा दर्जन से ज़्यादा पोकलाइन मशीनें लगा करके बालू का अवैध खनन हो रहा है, जो सीमांकन से काफ़ी ज़्यादा खनन उन लोगों ने कर लिया है। इसकी शिकायत मैंने दूरभाष के द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को, एसडीएम कर भी को सूचना दी है।
जिसमें से आश्वासन दिया गया कि इस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें कितने पोकलैंड मशीन चल रही हैं यहाँ पे? पोकलैंड आधा दर्जन से ज्यादा पोकलैंड चल रही हैं। अच्छा, तो ये तो सीमांकन में चल रही हैं, बाहर चल रही हैं? ये सीमांकन से बाहर चल रही हैं। किस उसमें चल रही हैं? ये कुछ बांदा जिले का एरिया आता है जी। और ये ऊपर काश्तकारों की जमीनें हैं उनका। चित्रकूट के बड़ा अखाड़ा के महंत कल्याण दास की मृत्यु के बाद अयोध्या निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने चित्रकूट के साधु संतों के साथ महानदी को लेकर एक बैठक की। बता दें कि बड़ा अखाड़ा के महंत कल्याण दास की मृत्यु के बाद उनका आखिरी लेटर मिला था। उस लेटर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सारी संपत्ति का मालिकाना हक लिखा था, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद अयोध्या निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने बड़ा अखाड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित साधु संतों के साथ एक बड़ी बैठक की। ऐसा है कि देखो सुनिए जी, ये लड़का बच्चा के संपत्ति नहीं है, ये संपत्ति ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के जो भी जिस परंपरा से जिस प्रकार से संपत्ति आता है उसी प्रकार से ट्रांसफर किया जाता है। उनके मरने के बाद उनका एक लास्ट लेटर मिला था कि संपत्ति के मालिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ, तो क्या महंत वो बनेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन सकते कि वो हमारे संप्रदाय के नहीं है, वो नाथ है, हम लोग वैष्णव हैं, तो हमारे चीज को ले ही नहीं सकते, इसलिए ना हम उनके चीज को ले सकते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री ले सकते हैं, योगी आदित्यनाथ नहीं, मुख्यमंत्री ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नहीं लेंगे, ये मैं जानता हूँ उनका कि बहुत अच्छी तरह से वो लालची लोभी और लेने देने वाला में जो साधु महंत है ये नहीं, वो महंत है कि अन्याय करोगे अन्याय करोगे अन्याय करोगे तो अपने चाचा के भी झगड़ा करके बंद कर देंगे। तो महाराज जी किस नाम पे निर्णय हुआ? अभी तक कोई नाम निकल के आया जिसको महंती दी जाए? आप निकल करके नाम आपको सामने आ जाएगा। जब देखिए अभियों से जो बनेगा इन्हीं के परंपरा के, निर्वाणी अखाड़ा के ही परंपरा के बनेगा इसमें, और कोई बाहर से नहीं आएगा कि बनेगा, कोई कहनों पर भी नहीं बनेगा। कहीं कि आना जो भी बनेगा तो इस अखाड़ा के पहले सदस्य बने। महंती लेके हम तो यही सुन रहे हैं कि जो यहाँ दाग दे रहा है वही महंत हो रहा है, अभी तक हुआ है। लेकिन जो हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमको हमारा लड़का है वो पढ़ रहा है बनारस में, महाराज जी पढ़ा रहे थे उसको, उसी को बनाया जाए कुछ यहाँ का, क्योंकि हम लोग बना रखे थे महाराज, उसको शिष्य बनाए हुए थे और फिर 40 साल से वो यहाँ थे। तो हम चाहते हैं कि हम भी यहाँ कुछ सेवा करें या हमारा लड़का सेवा करे। हमको क्या कह रहे हैं जो आज मीटिंग हुई उसमें क्या निर्णय कर रहे हैं? अब वो तो हमको मालूम ही नहीं है, हमको बुलाया भी नहीं जा रहा है। हमारे पिताजी हैं खत्म हुए हैं, हम तो वहाँ महा में थे, हम हमसे पूछते नहीं है कुछ, तो हम क्या करें? तो क्या आप महंती लेना चाहते हैं? हम नहीं लेना चाहते, हमारे लड़का है 18 साल का है, उसको बनारस में पढ़ा रहे थे, उसको बना दें, नहीं कुछ तो दें लोगों को। 40 साल से हमारे पिताजी यहाँ रह रहे थे। एक इच्छा से जब निर्णय ये समाज का हुआ कि राम जी की इच्छा से जो इस अखाड़ा का विरक्त परंपरागत साधु जो होगा, उनका शिष्य हो, उनका गुरु भाई हो, या समाज इस परंपरा से जिसको नियुक्त करेगा वो विरक्त साधु यहाँ का महंत बनेगा। आपने बहुत अच्छे शब्द का उल्लेख किया है, विरक्त। हाँ जी। चित्रकूट में विरक्त संत मंडल और अखाड़ा परिषद में बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। क्या इसमें अखाड़ा परिषद में महंती देगा कि विरक्त संत मंडल? यहाँ अखाड़ा परिषद महंताई देगा। राम जी की इच्छा से अखाड़ा में भी सब विरक्त हैं, विरक्त में भी अखाड़ा है। तो लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो राम जी से मतभेद रहता है, मनभेद नहीं रहता है। अच्छा, है ना, हम सब एक साथ तो अब सब एक हैं, अब सब एक हैं। नहीं, हमेशा से एक महंती में सब आएंगे। नहीं, हमेशा से एक रहे, हमेशा एक रहेंगे जी। जहाँ कोई बात है वो अपनी अपनी जगह पर भी जाएगी आराम से। मैंने तलवारें खींची रहेंगी, वो तलवारें म्यान के अंदर रहेंगी। ये नरों का बेड़ा है, नरों का बेड़ा है, यहाँ सींग रोज खड़कते रहते और खड़कते रहेंगे। जी। ये नरों का। अंबेडकर नगर में विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ समाजवादी नेताओं ने रामनगर बाजार में इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। बता दें कि इस झंडा लगाओ अभियान में हरिलाल यादव, अश्वनी यादव समेत कई समाजवादी नेता शामिल रहे।
बांदा में विकास नगर निवासी जितेंद्र सिंह शुक्रवार की शाम को अपनी गाड़ी से घर पहुंचे। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरा तो वहां पहले से ही घात लगाए पड़ोसी ने तमंचे से फायर कर दिया, लेकिन किसी तरह से इस फायर से वो बच गया और तमंचे से निकली गोली सीधे उसकी गाड़ी के गेट में जाकर धंस गई। बता दें कि इसके बाद से वो अपने आप को बचाकर जल्दी से घर में घुस गया। फिर तुरंत ही यूपी 112 को इसने सूचना दी। घटना यह सब मैं शाम को 7:30 बजे अपने नए वाले मकान से पुराने मकान आया। ये खंभे के पास से दो लोग 315 वोल्ट के कट्टे से मेरे पर फायर किया। जो फायर मेरे कार के अंदर गेट को फाड़ते हुए मेरे कार के अंदर आ गए। इसके बाद मैं गेट खोल के घर के अंदर में घुस गया। अच्छा। जैसे घुसा तो दो लोग लड़काते हुए आए, गाली गलौज किए, कार में 2 लात मारे, हवाई फायर, दूसरी फायर फिर हवाई की। इसके बाद वो लोग भाग गए। क्या नाम उनका? एक का नाम है राम खिलावन और दूसरे का नाम है फूलचंद वर्मा। राम खिलावन वर्मा, फूलचंद वर्मा। तो निवासी कस्बत निवासी शंकर नगर। अच्छा, आपने पुलिस को शिकायत की? आपने? मैंने पुलिस को शिकायत की है। मैंने 2 बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ। मेरी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। आज मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था, वहाँ से भी आदेश किया गया कि उचित कार्यवाही की जाए, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बार बार मुझे कहा जा रहा है तुम जाकर उनको पकड़ाओ। मैं सर कैसे पकड़ाऊँ बताइए? तो जब मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है, बताइए मैं उनको कैसे पकड़ाऊँ? तो थाने कुछ आश्वासन नहीं मिला? थाने से यही आश्वासन है कि बस कार्यवाही की जा रही है, आपकी की जा रही है, लेकिन आज तक मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके ऊपर आप कुछ कार्रवाई करने के इच्छुक हैं? जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जब तक उनकी FIR उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा मैं बराबर इसे लगा रहूंगा कार्रवाई। बांदा में जौहर पुल खंड 1 में लगभग 1.5 लाख रुपए की लूट हो गई। बता दें कि तकरीबन 10 से 15 लोगों ने पहले तो खदान के अंदर घुसकर मारपीट की और फिर बाद में मशीनों की भी तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद पास के लगे CCTV कैमरे में पूरा मामला कैद हो गया। बता दें कि ये पूरा मामला तिमंदारी थाना क्षेत्र के जौहरपुर खंड 1 का है। ये कौन सी जगह है? जौहरपुर खंड संख्या क्या है? 1 नंबर। क्या हुआ था यहाँ पे? और मशीनें चल रही थी, बस वहाँ पे हम लोग चला रहे थे तो कुछ लोग उधर से आए थे, पानी में क्यों चला रहे हो मशीनें, बस गाली गलौज देने लगे तो हम लोग भाग गए, मशीन का कांच तोड़ दिए। भाई साहब क्या नाम है आपका? भगवती साहब। आप कहाँ के निवासी हैं? बाराबंकी। आज यहाँ पे किस गांव में हैं आप इस समय? जौहरपुर में। जौहरपुर में। क्या रात में कैसी घटना हुई है यहाँ पे? शाम को जो है वहाँ लोडिंग का काम हो रहा था, उसके बाद 10-15 लोग पहुँचे और वहाँ पे जो है तोड़ फोड़ करने लगे, मारपीट करने लगे। वैसे लमसम कितने बजे की घटना है रात? ये 4:30 बजे शाम को। इसके बाद आपने सूचना दी कि? उसके बाद जो है वहाँ से सूचना आई, मैं पहुँचा तो वहाँ पे गांव के लोगों ने बताया कि ये गांव के सिलो सानू वगैरह थे, मैं तोड़ फोड़ कर रहे थे कि वो नाव के द्वारा नदी से भाग गए। वैसे क्या उनकी कुछ शिनाख्त हो सकी है कि कौन लोग थे? कुछ जानकारी है ऐसी? अब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लोग थे, वो लोग चिनते हैं, गांव के लोग थे, तो वो लोग उत्पात किए। तो जब वहाँ गांव के लोगों ने बताया, जब पहुँचे तो वो जो है भाग चुके थे नदी के द्वारा। वैसे कितना नुकसान हो गया है वहाँ से आपका? लगभग 1.5 लाख का। 1.5 लाख का नुकसान और प्लस जो JCB वगैरह के कांच वगैरह? नहीं, पुगलाइन के कांच तोड़ दिए। पुगलाइन के कांच और तोड़ दिए। जी। क्या लगता है आपने इस संज्ञान को प्रशासन के द्वारा? तुरंत मैंने सूचना दी थाने को और थाने को तहरीर दी गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या कहा जा रहा है दरोगा के द्वारा? वो इधर उधर कर रहे हैं कि बुलवाएंगे और बैठेंगे फिर बात करेंगे, यही बोले और आए चले गए। अमरोहा में राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में DM BK त्रिपाठी की अध्यक्षता में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में 2020 में यूपी बोर्ड के जिन बच्चों ने टॉप किया था, ऐसे कुल 21 बच्चों को सम्मानित कर उनको टैबलेट और 21,000 का चेक दिया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख गुरेंद्र सिंह सहित हसनपुर के विधायक महेंद्र खड़गवंशी सभी लोग मौजूद रहे। देखिए, आज का जो समारोह था
जो 2020 में जो बच्चे यूपी बोर्ड से हमारे हाई स्कूल इंटर में 8 में स्थान प्राप्त किए थे, उनको सम्मान देना था, जिसके क्रम में टैबलेट और 21,000 रुपये चेक के माध्यम से ऐसे बच्चों को सम्मानित किया गया है। और इसमें कक्षा 10 में कुल 11 बच्चे हैं और कक्षा 12 में कुल 10 बच्चे हैं। टोटल 21 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। इस समारोह में क्षेत्रीय माननीय विधायक हसनपुर रघुवंशी जी उपस्थित थे और जिलाध्यक्ष भाजपा के भी थे, और इन सबके माध्यम से सम्मानित किया गया है। और बच्चों को लोगों ने आशीर्वचन भी दिया है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे जैसे इसमें टॉप 10 में स्थान प्राप्त किए हैं, इसी तरह से आने वाले समय में आने वाली पढ़ाई में और ऊंचा स्थान प्राप्त करें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी में अखिल भारतीय खंगार क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में महाराजा खेत सिंह जयंती समारोह में बाइक रैली निकाली गई। बता दें कि इस रैली को विधायक राजीव सिंह परिचा ने संबोधित किया। कुमार परिहार है। ये जो आप जो कार्यक्रम करा रहे हैं खंगार समाज का क्षेत्रीय महासभा, जी जी, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों कराया आपने? उद्देश्य सर इसलिए करा रहे हैं हम लोग कि अभी तक जैसे सारी समाजों में एकता चल रही है और एकता के बल पर लोग राजनीति में भी सक्रिय हैं, क्योंकि आजकल राजनीति ही मास्टर चाबी है कि जिससे सारे रास्ते खुलते हैं। हम लोग लड़के हमारे पढ़ते लिखते हैं, हम लोगों को कभी कोई वो नहीं मिलता है इससे, और ना ही वैसे भी हम लोग जनरल में आते और हम लोगों के पास वैसे भी आर्थिक व्यवस्था में हम लोग कमज़ोर है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जब सभी समाजों का एक गठन हो रहा है, वही हम लोगों का विचार है कि हम लोग भी एक साथ हों, बस इसी उद्देश्य को लेकर। और वैसे भी हम लोगों के महाराजा पूर्वज हैं जो महाराजा खेत सिंह खंगार जी, उनकी आज जयंती है। उसी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने बाइक रैली का एक वो आयोजन किया है, जहाँ पे हमारे साथ लगभग 150 ग्रामीण क्षेत्र से, गाँव से लोग, दूर दराज से लोग आए हैं और बड़े ही मन से उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास है। समाज को क्या संकेत देंगे? समाज को संकेत यही देंगे हम कि समाज अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो हमारा आपका भला होने वाला नहीं है। मेरा यही उद्देश्य है। मैं सभी भाइयों से विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई मित्र हैं वो सभी एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ आएँ, एक दूसरे का काम देखें, वो उसमें सभी का भला होने वाला है। अकेले किसी का कुछ नहीं होता है। और इसीलिए से मैंने हम लोगों ने काफ़ी, हमारी जो टीम है, हम लोगों ने क्षेत्र में भ्रमण भी किया है, लोगों से एक दूसरे से संपर्क भी किया है, लोगों को जोड़ा है। बस यही हम लोगों का एक वो है उद्देश्य कि हमारा समाज भी आगे बढ़े, जो नए युवा आए और राजनीति में अपनी नई नई भागीदारी दें, यही हम लोगों का विचार है। धन्यवाद। बहराइच के बिसात खाना लाइन के पास एक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा हजारों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। बता दें कि ये दुकान बिसात खाना लाइन मार्केट के अध्यक्ष और AK ट्रेडर्स के मालिक शानू खान की बताई जा रही है, जिसके जलने से हजारों का नुकसान हुआ है। खबर बांदा से सामने आ रही है, जहां ग्राम प्रधान मयादीन का कहना है कि उनकी गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है, फिर भी किसी अज्ञात ने बेजुबान मवेशियों के लिए एकत्रित पुआल के ढेर में आग लगा दी, जिससे उनका भारी भरकम नुकसान हो गया है। मौके पर पहुंचकर देखने के बाद ग्राम प्रधान ने 112 और फायर ब्रिगेड को सूचना किया। इसके मौके पर 112 पहुंची, पर रास्ता ठीक न होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। वहीं ग्रामीणों के द्वारा आसपास रखी ज्वलनशील चीजों को हटाया गया और आग पर काबू भी पाया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 500 ट्राली से अधिक पुआल जलकर राख हो चुका है। मुझको जानकारी 12 बजे हुई है गांव के लोगों के द्वारा। लगभग ये आग कब लगी है? 11 बजे लगी है आग। तो किनके द्वारा लगाया जाए? किसी पर कोई शंका या? अब शंका मुझसे तो किसी से लड़ाई नहीं है। अच्छा, तो मैं कैसे कह दूं कि फला आदमी लगाया? इसकी सूचना फिर आपने किसी प्रशासनिक लोगों को या किसी को दी? मैंने सूचना दी 112 नंबर को। अच्छा, अग्निशमन दल को दिया। दोनों लोग यहाँ मौके पे आए थे। मेरा 500 ट्राली का नुकसान हो गया है। अब दिक्कत आ जाएगी हमको जानवरों को खिलाने पिलाने की। कौन सी ग्राम पंचायत पर ये? पिंडारन ग्राम सभा है। क्या? फूटत रहा है। अच्छा, गुंगो माजी दुआरे उधर निकाले। अच्छा,
तो कितने लोग थे जब आप निकली हैं जो है? हम वही अब घर घर क्या रहा दो चार आपको किसने जानकारी दिया कि आग लग गई है? आप कोई नहीं जानकारी दी। अच्छा, हम उधर आते साहब का। अच्छा, उधर रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद आपने किनको बताया कि आग लग गई है? पहले तो हमारा देवर जाता। अच्छा, जो इंतजाम चापा पावा था हम उधर। अच्छा, फिर इसके बाद आपने किसी को जानकारी दी है कि? जानकारी दी ने फोन पहले पहले लड़का का कही भाई प्रधान के नंबर न रहा। अच्छा अच्छा, लड़का वहाँ से फोन की ही थी। अच्छा, फिर आज सब जाने जो कोई जो पता पावा। जी रात में जो है प्रधान जी के द्वारा बताया गया किसी अराजक तत्व द्वारा आग लगा दी गई है और चारों तरफ से आग लगाई गई थी। हो सकता है ज्यादा लोग रहे होंगे। तो ये पूरा जो है पुआल जल करके आप देख रहे हैं राख हो चुका है। और अन्ना पशुओं के लिए जो गौशाला में संरक्षित हैं उनके लिए पुआल इकट्ठा किया गया था। अच्छा, लगभग कितने टाली पुआल एकत्रित था? जो 500 टाली के लगभग था ये कुल। अच्छा, तो लगभग कब आग लगाई गई है? 11 बजे के आसपास प्रधान जी द्वारा बताया गया। अच्छा, प्रधान जी के द्वारा आपको बताया गया है। कौन सी ग्राम पंचायत पर? पिंडारन। रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबरों की दुनिया।